नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। लोअर सियांग जिले के लिकाबाली से रवाना हुआ भारतीय सेना के एविएशन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर WSI आज सुबह अपर सियांग जिले के तुतिंग के निकट मिंगिंग में हुआ दुर्घटनाग्रस्त। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने हादसे में 3 लोगों की मौत की दी जानकारी, 2 अन्य की तलाश जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों में की पूजा अर्चना। उत्तराखंड के विकास के लिए 34 अरब रुपए से अधिक की संपर्क परियोजनाओं की रखी आधारशिला। माना में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करने की अपील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में कहा, पिछले कुछ वर्षों में देश के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में आया है सकारात्मक बदलाव। गृह मंत्री ने कहा, पिछले 8 वर्षों में पूर्वोत्तर में हिंसक घटनाओं में आई है काफी कमी। ICR के PTC बंदरदेवा में भी पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम आयोजित। आज सुबह लोअर सियांग जिले के लिकाबाली से रवाना हुआ भारतीय सेना का एविएशन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर WSI सुबह 10:43 पर अपर सियांग जिले के मिंगिंग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सेना के सूत्रों ने जानकारी दी है कि चीन सीमा से सटे तुतिंग के दक्षिण में स्थित मिंगिंग में हुए हादसे के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और तुतिंग यिंगकियोंग विधानसभा क्षेत्र से विधायक आलो लिबांग ने DD अरुण प्रभाग के समाचार संपादक प्रियभांशु रंजन से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि हेलीकॉप्टर हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 2 अन्य लोगों का पता नहीं चल सका है। वहीं भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक अब तक 4 शव बरामद किए जा चुके हैं। आर्मी और एयरफोर्स की संयुक्त टीमों द्वारा सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। ना वो एक कॉलोनल को लेने के लिए मेसुका से शुरू किया था। वो सेटोक हेलीकॉप्टर है। अच्छा, आर्मी का है। आर्मी का है वो। हाँ। पहले हम लोग कंफर्म नहीं कहते, समनापुर का है, एयरफोर्स का है, आर्मी का, तो वो आर्मी का है। अच्छा। तो उसमें 5 वो इसमें 5 आदमी था। अच्छा, तो 5 से 3 का बॉडी इन लोगों का भी रेस्क्यू किया है। तो देर का आगे में हम DC और SP से बात कर रहे हैं। ओके। तो अभी उसमें तो अभी मौसम भी तो ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ होगा। अच्छा, नहीं तो उसमें मौसम भी क्लियर है टोटली। हाँ। वो तो ये पालिंग सब डिवीजन का अंदर में है, पालिंग सर्कुल का अंदर में है। अच्छा, पालिंग और वो पालिंग और सिंगिंग का बीच में हुआ है। वो वहाँ से शूटिंग बहुत नजदीक है, एयर डिस्टेंस। उसमें 5 मिनट भी नहीं लगेगा, वहाँ से 3 मिनट ही से पहुंच जाएगा। अच्छा, शूटिंग ऐसा है। तो अभी इसमें बस्ती वाला लोग भी वो सिंगिंग से अभी निकल के अभी पहुंच गया, पर आगे में हम बात किया था। नहीं पहुंच सकता। हाँ, सब तो डेथ हो चुका है। ओके, सब डेथ चुका है। अच्छा। उसको वहाँ का मतलब आमने सामने का जो हमारा ये लोग पब्लिक लोग फोटो भी खिंचाते हैं, वही देता है। क्योंकि लोग देखा है बोले प्लेन उड़ते समय से धुआं निकल गया बोले। अच्छा, तो इन लोग लोकल बोल रहा था तो एक्सीडेंट होगा, ऐसा बोल के इन लोग देख ही रहा था। लेखवाली से क्या था, लेकिन मेसुका से है बोल के हमको SP साहब ने बताया। अच्छा, हुआ क्या था, वह एक कॉलोनी को लेने के लिए बात गया था बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सवेरे उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों में पूजा अर्चना की। श्री मोदी ने उत्तराखंड के विकास के लिए 34 अरब रुपए से अधिक की संपर्क परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाली 2 नई रोपवे परियोजनाएं शामिल हैं। माना में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए 2 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिनमें पहला अपनी विरासत पर गर्व करना और दूसरा विकास के लिए हर संभव प्रयास करना शामिल है। 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के 2 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा
विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखंड इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है। आज सुबह मैंने बाबा केदार की और बाद में बद्रीनाथ विशाल के चरणों में जाके प्रार्थना की और साथ साथ, क्योंकि परमात्मा ने मुझे जो काम दिया है वो भी मुझे करना होता है, और मेरे लिए तो देश के 130 करोड़ की जनता वो भी परमात्मा का रूप है, और इसलिए मैंने विकास कार्यों की भी समीक्षा की। और अब आपके बीच आकर मुझे 2 रोपवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। इससे केदारनाथ जी और गुरुद्वारा हेमकुंड साहब के दर्शन करना और आसान हो जाएगी। उत्तराखंड के माना में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने स्थानीय उत्पादों के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से लोकल के लिए वोकल होने की अपील करते हुए कहा कि सभी को अपने खर्च का कम से कम 5% हिस्सा क्षेत्र के स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर खर्च करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से क्षेत्र में पर्याप्त अवसर पैदा होंगे। जैसे मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं ना, मैं आज एक और संकल्प के लिए प्रार्थना करता हूं, और देशवासियों को प्रार्थना करना है तो मेरा हक बनता है जी। मैं आदेश तो नहीं दे सकता हूं, प्रार्थना तो कर सकता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं, आप जितना खर्चा करते हैं तय कीजिए कम से कम 5%, जो टोटल खर्चा आपका यात्रा का होगा उसमें 5%, अगर 100 रुपया खर्चा करते हो तो 5 रुपया, उस इलाके में जो कुछ भी स्थानीय उत्पाद है, स्थानीय लोग जो बनाते हैं, आप उसको जरूर खरीदिए। आपके घर में है तो दूसरा लेके जाइए, किसी को भेंट दे दीजिए, लेकिन वहां से जरूर लेके जाइए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों, इन सारे क्षेत्रों में इतनी रोजी रोटी मिल जाएगी। अभी मुझे माताएं बहनें कह रही थी कि इस बार यात्री इतने आए, मैंने कहा कितनी बिक्री हुई, तो जरा पहले तो शर्मा गए बताते बताते। मैंने कहा नहीं बताइए बताइए। फिर उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपए का बिक गया इस बार। उनको इतना संतोष था। अगर सब यात्री, सभी प्रवासी जहां जाए वहां स्थानीय जो गरीब लोग पैदा करते हैं, वैसी स्थानीय बनी हुई चीज 5% बजट ये जोड़ दीजिए, आप देखिए आपको जीवन में संतोष होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में पूर्वोत्तर जम्मू कश्मीर और वाम उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में हिंसक घटनाओं में काफी कमी आई है। श्री शाह ने पुलिस स्मृति दिवस पर दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र में सशक्त बलों को विशेषाधिकार दिए जाते थे, जबकि अब युवाओं को प्रगति के लिए विशेषाधिकार मिल रहा है। देश भर के पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ के जवान अपने प्राणों की परवाह करे बगैर आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी के कारण आज देश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। अभी अभी पूरी दुनिया ने कोविड की महामारी का सामना किया है। वहां जहां तक भारत का सवाल है, हमने देखा है कि कोविड महामारी के से निपटने के लिए जिस प्रकार से समग्र देश ने सामूहिक रूप से एक प्रयास किया, इसमें मेरी पुलिस फोर्स के जवान सबसे अग्रसर रहे। अपने जान की परवाह करे बगैर कहीं कोई दर्दी को अस्पताल तक पहुंचाना हो
कहीं अगर कोई न मिला तो उनके मृतदेह का अंतिम संस्कार करना हो, कहीं लॉकडाउन के पालन में नाके पर खड़े रहकर जनता में डिसिप्लिन लानी हो, या अस्पतालों के अंदर सुव्यवस्था सुनिश्चित करनी हो। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के बंदरदेवा स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के आईजी लॉ एंड ऑर्डर चुको आपा ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर शहीद पुलिस कर्मियों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सेंट्रल सीआरपीएफ के 10 जवानों को हॉट स्प्रिंग लद्दाख पे चाइनीज़ आर्मी ने घेर लिया था और उन्होंने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। एट द एंड दे मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस इन डिफेंडिंग द कंट्री। सो इन रिमेम्बरेंस ऑफ दैट and in remembrance of the police force who have sacrificed their lives and last 1 year, to pay homage to them, we celebrate the Martyr Day on 21st October every year. ईटानगर के मिथुन गेट स्थित क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान में आज 7वें आयुर्वेद दिवस समारोह के तहत हाइब्रिड मोड में एक सेमिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर एम लेगो ने चीफ गेस्ट, जबकि रामकृष्ण मिशन से जुड़े स्वामी पराग आनंद ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान मौजूदा समय में आयुर्वेद के महत्व और आयुर्वेद की भूमिका पर चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर लेगो ने आयुर्वेद से जुड़े रिसर्च, आयुर्वेदिक दवाओं के प्रमोशन और जन वितरण पर जोर दिया। दैट रिसोर्स है, क्या है, मेडिसिन है हमारा आयुर्वेद का, क्या क्या अच्छा है वो हमारा पास में है, उसको रिसर्च करना है, उसको प्रमोट करना है, वो सर्विस में लाना है। एंड वी शुड सेट ए वेरी गुड रेपो इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेद सर्विसेज एंड मेडिसिन। ठीक है ना? तो अभी पहले भी मैं बोला हूँ, इवन अदर नेचुरोपैथीज अभी जो भी है, ये वेदांत लोग का जो है क्रीम में लेवल रहता है, ये का प्लांट सोर्स से ऑर्गेनिक है, तो इसको भी आदमी प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। आदमी वो सैलिसाइलिक दवा वाला को वो नहीं लगाएगा, वो एवॉइड करता है, वो जल जाएगा स्किन। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत है हमारा, एंड आवर पीपल आर वेरी वेरी रिसेप्टिव। इसीलिए क्या आयुर्वेद में ज़्यादा बोल रहा हूँ कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ नहीं, ठीक है। जन भागीदारी और जन सहयोग ये सब मिल रहा है, पर जैसे सरकार के तरफ से और भी आशा किया जाता है, क्योंकि हम यहाँ फ्री में मेडिसिन देते हैं, तो कोई आके इसका। मुख्यमंत्री पेमा खांडू कर्नाटक के दौरे पर है, जहां वह बायलाकुप्पे स्थित सेराजे मोनास्ट्री से संबंधित कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। आज सेराजे सेकेंडरी स्कूल को सीबीएसई की मान्यता मिलने के 25 साल पूरे होने के मौके पर सिल्वर जुबली समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर कहा कि अपने घरों से हजारों मील दूर होने के बावजूद सेराजे मोनास्ट्री में मौजूदगी प्रकृति के गोद में होने का एहसास करा रही है। उन्होंने कहा कि सेराजे मोनास्ट्री बौद्ध परंपरा और आधुनिक सुविधाओं का अच्छा मेल है। पापुम-पारे जिले के उपायुक्त कार्यालय में गुरुवार को एक डीएलएमसी बैठक का आयोजन किया गया। जिला उपायुक्त सचिन राणा की अध्यक्षता में हुई डीएलएमसी बैठक में सभी सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के चुनिंदा छात्रों ने भी बैठक में हिस्सा लिया और विकास परियोजनाओं के बारे में अपनी राय दी। राज्य के आईजी लॉ एंड ऑर्डर चुकुआपा ने अलग अलग जगहों पर विभिन्न मुद्दों को लेकर होने वाले धरना प्रदर्शनों के बारे में कहा है कि धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेने वालों को कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को समझना चाहिए कि देश में कानून का शासन है। श्री आपा ने कहा कि राज्य में बंद कल्चर खत्म होना चाहिए।
Everyone is taking a call for dharna ban. I think this has to stop, and then the people must understand that there will be rule of law at the end of the day, and then we are here to enforce that rule of law. And we are committed to providing security, safety, and maintenance of order in the state. बाकी जो है merit, I'm not going to comment on the merit or demerit of the, but people, this culture of burnt coal and dharna has to stop. There are 101. ईटानगर के DK कन्वेंशन सेंटर में आज अरुणाचल इंडिजिनियस ट्राइब्स फोरम की ज्वाइंट कंसल्टेटिव फोरम की बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के 26 प्रमुख जनजातियों से संबंधित फेडरेशन और CBO के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। AITF के अध्यक्ष बेंगिया तोरुम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बैठक में अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूर्ण बदलाव को लेकर सहमति बनी। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए APPSC में बड़ा बदलाव जरूरी है। अब इसको नहीं करने से फ्यूचर विल ब्लेम यू, तो हम लोग ये बताएंगे गवर्नमेंट को भी। तो इसलिए आप लोगों से हम कुछ प्री एंड भी मांग के रखा हुआ है। तो ये टाइम फ्रेम को भी आप लोग रेजुलेशन में नहीं लेने से, हम लोग टाइम फ्रेम नहीं लेने से पहले आप लोग को जैसा मीडिया फ्रेंड को भी मालूम होगा, SSB का भी गवर्नमेंट ने हम लोग को एश्योर किया था कि वो लोग। भारतीय सेना के स्पेयर कॉर्प्स डिवीजन ने वेस्ट सियांग जिले के आलो स्थित RK मिशन स्कूल के छात्रों एवं शिक्षकों के लिए एक इंफॉर्मेटिव टूर का आयोजन किया। इंफॉर्मेटिव टूर के दौरान RK मिशन स्कूल के छात्रों एवं शिक्षकों को भारतीय सेना के कैंप के भीतर की सैर कराई गई और भारतीय सेना की भूमिका एवं जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।